हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। अगर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मॉर्निंग में बस काम सारे फिनिश करके बस निकल गई हूँ आज मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि शादी की शॉपिंग बहुत ज़्यादा वाली चल रही है। मतलब डेली मुझे मार्केट जाना पड़ता है, डेली मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए बस आई हूँ मार्केट में। तो पहुँच गई शॉप पे। तो शॉप पे बहुत सारा सामान वगैरह लिस्ट लेके आती हूँ, क्योंकि लिस्ट के बगैर तो काम ही नहीं चलता। जब शादी की शॉपिंग होती है तो बहुत सारे वाले ऐसे सामान होते हैं, तो जो शायद हम अगर एक लिस्ट ना रेडी करें तो सामान बहुत सा भूल जाएंगे हम। तो एक लिस्ट रेडी हो गई है। प्रॉपरली मैं शॉपिंग के सारे ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि जब आप इस टाइम मार्केट में शादियों की सीज़न चल रहा है तो बहुत सारी वाली भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ में कुछ भी रिकॉर्ड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है रिकॉर्ड करने में। सो जितना जो कुछ भी हो पा रहा तो वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और शॉपिंग तो ब्राइडल की शॉपिंग आई थिंक मैं पूरी ही कर चुकी हूँ एक्चुअली में। और जो शादी के और भी फंक्शंस हैं उसकी भी शॉपिंग वगैरह मैं डेली ही इस टाइम शॉपिंग ही कर रही हूँ। और डेली घर के कामों को करने के बाद शॉपिंग हो रही है। तो मिनिमम तो मेरी सारी की सारी शॉपिंग निपट सी गई है। और ब्राइडल की सबसे ज़्यादा तो ब्राइडल की शॉपिंग हो जाती है। तो ब्राइडल की एक्चुअली में मैं पूरी शॉपिंग कर चुकी हूँ, जो कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि शॉपिंग करते टाइम हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट ये होता है कि हमको शॉपिंग करनी अच्छे से करनी, क्या लिस्ट में हमारा रेडी है तो वो हमको बस फटाफट से लेना है। और दुकानों में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है एक्चुअली में, हम कैमरा ऑन करके थोड़ा सा शूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जितना जो कुछ भी हो रहा था हमसे वो उतना हम रिकॉर्ड कर रहे थे। और घर के जो फंक्शंस स्टार्ट होंगे उनको मैं सीरियसली मैं पूरा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं किसी और को कैमरा दे दूँगी अपना, क्योंकि अपने आप से सारा कुछ हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मैं किसी और को कैमरा हैंडल कराऊँगी, तब जाके मैं आपको सारे फंक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो मेरा पक्का है कि मैं सारे फंक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी शादियों के फंक्शन वगैरह होते हैं, तो फंक्शन से ही हमारी शादियों की रौनक बढ़ जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं आए और शादी के रह गए हैं मात्र 6 से 7 दिन रह गए हैं। और मेरी सारे काम वाम तो फिलहाल तो 80% तो हो ही चुके कंप्लीट है। और जो 20% है वो तो शादी के वाले दिन ही तक चलते रहते हैं। शादी का घर ही ऐसा होता है कि शॉपिंग तो कभी एंड होती ही नहीं है। मार्केट घूम के पूरा दिन मार्केट में घूम के इतना यार थकावट आ गई, पूरा शरीर काम ही नहीं कर रहा है। और अभी आके मैंने एक बार चाय पी, फिर दोबारा फिर से चाय बनवा के पी। चाय से ही सारी थकान दूर करनी है।
और अभी निशान तो शायद बारात में गया है और निशी पूछ रही क्या खाना खाना दीदी, मतलब खाने की इच्छा ही बिल्कुल नहीं रह गई है, इतना थक गया आज है। बस मन हो रहा है चाय पी के बस सो जाए। और इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी कि मतलब हाथ उठाते उठाते थक गए, तो सारा सामान लोड करते करते। और सारी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद घर पे आई हूँ। घर पे आधा घंटा आराम किया, मतलब चाय वगैरह पी। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाना खाने का, लेकिन इसी ज़बरदस्ती अपने आप भी खाना ले आई, मेरे लिए भी सब्जी पराठा ले आई थी खाने के लिए। निशान तो है नहीं फिलहाल, वो शादी अटेंड करने गया है। तो हम लोग मतलब थोड़ा सा खाना खा के फिर मतलब आराम करेंगे। इस टाइम पूरा दिन ऐसे ही जाता है, जैसे मॉर्निंग में उठी बहुत सारे काम, बस मतलब सोच लिए कि आज का क्या है, मतलब रूल है आज का कितना ज़्यादा काम फिनिश करना है। उसके बाद बस रात को इतनी ज़्यादा थकावट आ जाती है कि नींद कब आती है और कब। फिलहाल तो मतलब ऐसा हो गया कि नींद भी, जब ज़्यादा थकावट होती है तो नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो अभी नहा के बैठ गई हूँ रजाई में, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सुबह सुबह नहा के आई, हवा चलती तो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही, तो बस आके नहा के रजाई में बैठ के और कपड़े धुल रही थी दीदी। बस नहा के आई और कपड़े यहाँ पे दीदी ने बोल दिया कि नहा लो, उसके बाद मैं सारे कपड़े धुल दूँगी। तो यहाँ पे दीदी कपड़े धुलने लगी थी और फिर उसके बाद सरसों साफ़ करवाई थी, तो वो मतलब सीले करवाई थी एक्चुअली किसी से। तो उसके बाद यहाँ पे सूखने डाल दी थी, तो इस पर थोड़ी सी धूप लग जाएगी, तेल अच्छी तरीके से निकलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब अंदर रखी होती है पैक करके, तो थोड़ी सी मतलब सीलन जैसी आ जाती है। तो इसको धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो धूप में डाल के फिर अच्छा सा तेल इसका निकलवाएंगे। और मतलब घर के भी इतने ज़्यादा काम होते हैं, एक दिन मैं मार्केट जाती हूँ तो एक दिन घर के काम हैंडल करती हूँ, एंड नेक्स्ट डे फिर से मार्केट जाना पड़ता है, फिर से घर के काम हैंडल करने पड़ते हैं। तो शादियों में तो ये हो ही जाता है कि मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं हैंडल करने को। और शादी के कामों में थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। और मतलब खुशी तो होती है शादी करूँगी सिस्टर की, मतलब सारी सिस्टर अब अपने अपने घर की हो जाएंगी, इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अंदर से बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है अभी, जब ये सब सारी चीज़ें फील करती हूँ कि जब मम्मी पापा का सहारा नहीं है तो एक सिस्टर का ही सहारा था। मतलब जब घर पे आओ तो कम से कम सिस्टर कब भी होती है कुछ, मतलब चाय देने के लिए, या फिर मतलब एक घर में रौनक सी होती है बहनों से। तो वो रौनक भी अब ख़त्म होने वाली है, मतलब अब सारी बहनों की शादियाँ हो गई हैं, लास्ट शादी है मेरी यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब साड़ियाँ लेके बैठ गई थी, जो मतलब देनी है सिस्टर को। तो उन सब साड़ियों को फॉल वगैरह, स्टिचिंग वगैरह जो करनी है, बहुत सारे कामों को लेके बैठ गई थी, सिलाई मशीन लेके। उसके बाद आटा छानने का काम जो था वो चाची ताई वगैरह सभी लोग करने लगे थे यहाँ पे। और काम तो सारे लोग मिलके ऐसे ही, सारी फैमिली मिलके शादी के मतलब सारे काम हैंडल ऐसे ही कर लेती हूँ। और बस इस बार ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।